Good evening, all of you. Good evening, BSc BA third year students, and good evening, BSc second year medical and non medical students. आज हम फोटो केमिस्ट्री प्रकाश रसायन का लेक्चर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। आपको पता है कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, फोटो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्रकाश रसायन का परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी, फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, प्रकाश रसायन क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और कुछ एक एग्जाम्पल किए थे, कुछ एक उदाहरण किए थे। बच्चों जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया वो फटाफट फर्स्ट लेक्चर को अटेंड कर लें, वो यूट्यूब वीडियो पे है। यूट्यूब चैनल का नाम है केमिस्ट्री फाउंटेन सुमित अरोड़ा, उस पर आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। बच्चों एक बात बता दूं, बीएससी सेकेंड ईयर वालों, आपकी ये यूनिट बुक में नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है। आपको मैटर नहीं मिलेगा बुक में से, तो आपको इसी वीडियो से नोट्स बनाने हैं। चलते हैं बच्चों आगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर सेकंड। सभी बच्चे आ जाओ, लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री का। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, विच रिएक्शन इज फिजिबल, कौन सी अभिक्रिया संभव है इनमें से। अगर मैं हाइड्रोजन की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाता हूं, डार्क मीडियम में, अंधेरे में करवाता हूं, तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। सेकेंड रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में, क्या यह रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी नहीं है। 1 नंबर रिएक्शन इज फिजिबल या नॉट फिजिबल, 2 नंबर रिएक्शन इज फिजिबल या नॉट फिजिबल। क्या प्रथम जो रिएक्शन है वो संभव हो सकती है, क्या दूसरी रिएक्शन पॉसिबल है। तो इन विच 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। बच्चों कमेंट सेक्शन में बताओ कि 1 नंबर रिएक्शन पॉसिबल होगी, टेक प्लेस होगी, या सेकंड नंबर रिएक्शन पॉसिबल होगी। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, फिर चलते हैं आगे। बिल्कुल शाबाश बच्चों, बच्चे कह रहे हैं कि सर सेकंड नंबर रिएक्शन इज फिजिबल, 2 नंबर रिएक्शन होगी, टेक प्लेस होगी, ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। और इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट, 2HCl। इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, लाइट रेडिएशंस की, प्रकाशीय विकिरणों की पर्टिकुलर एक लाइट का इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण ये रिएक्शन क्या होती है, संभव हो पाती है, फिजिबल हो पाती है। ये रिएक्शन नहीं होगी डार्क मीडियम में, अंधेरे में ये रिएक्शन नहीं होती है। इसको लाइट चाहिए होती है, यूवी लाइट और विजिबल लाइट। ओके चले आगे बच्चों, थैंक यू। द रिएक्शन विच आर कॉज्ड बाय, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं अपने कि कौन सी ऐसी थर्मोडायनेमिक रिएक्शन होती है और कौन सी रिएक्शन फोटोकेमिकल होती है। फिर इसके बारे में आगे नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना आता है कि तापीय अभिक्रिया क्या होती है, डार्क रिएक्शंस क्या होती हैं, थर्मल रिएक्शंस क्या होती हैं। द रिएक्शन विच आर कॉज्ड बाय हीट एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड थर्मल और डार्क रिएक्शंस। ऊष्मा के कारण प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं को तापीय या डार्क अभिक्रिया भी कहा जाता है, अंधेरे में होने वाली अभिक्रिया भी कहा जाता है, जिसमें हमें लाइट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। हमारा काम किससे चल जाता है, हीट से भी काम चल जाता है, ऊष्मा से भी काम चल जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा की उपस्थिति में होती हैं, जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको थर्मल रिएक्शंस कहते हैं, तापीय अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों चलते हैं आगे। सेकेंड टाइप रिएक्शन जो आती है, ए रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इज कॉल्ड ए फोटोकेमिकल रिएक्शंस। एक अभिक्रिया जो दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण के द्वारा होती है, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी, पहली पढ़ी हमने थर्मोकेमिकल रिएक्शन, सेकंड वन फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं,
दोनों की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड एक नया टॉपिक अभी आगे आने वाला है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी बच्चों? प्रकाश रासायनिक की डेफिनेशन क्या बनी? ये आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। ए रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट एंड यूवी लाइट, जो पराबैंगनी विकिरणें और दृश्य प्रकाश की विकिरणें के अवशोषण के द्वारा संपन्न होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दो परिभाषाएं अपनी होगी, एक तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की और एक अपनी कौन सी होगी? तापीय यानी थर्मल रिएक्शंस की और फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। चलते हैं बच्चों आगे, टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ये देखो मैंने थर्मल रिएक्शंस का एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मैंने एग्जांपल दिया है। ये देखो फोटोकेमिकल में विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट्स जब इस पे इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। जैसे कि अपने एग्जांपल लिया था कौन सा? क्लोरोफिल वाला। प्लांट्स में अपने जो एग्जांपल लिया था, ये देखो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो रही है? टेक प्लेस हो रही है। ये लाइट पड़ रही है और CO2 आ रहा है, यहाँ से O2 रिलीज हो रही है। इसका मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। जिसको ये रिएक्शन पढ़नी हो वो लेक्चर नंबर 1 अटेंड करे, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ सारे नोट्स बना लो आप, क्योंकि ये वाला मैटर आपको बुक से नहीं मिलेगा। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को एक्सप्लेन करेगा। हमने क्या लिया? एक बोतल ली। हमने क्या किया? एक बोतल ली। इस बोतल के अंदर हमने समान मात्रा में इक्विमोलर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन और Cl2 गैस को फिलअप कर दिया। समान सांद्रता सेम कंसंट्रेशन वाली हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को इसके अंदर फिलअप कर दिया और एक हैंडबॉल ली। उस हैंडबॉल से टाइटली इसको कॉर्क लगा करके टाइटली इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, हमने क्या लिया? ट्यूब ली। इस ट्यूब के अंदर समान मात्रा में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को फिलअप किया और फिर हमने एक हैंडबॉल ली, उससे इसको टाइटली पैक कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये इसके नीचे क्या लगा दिया हमने? एक आयरन स्टैंड लगा दिया, एक लोहे का स्टैंड लगा दिया। उसके बाद जैसे ही मैं लाइट को एमिट करता हूं, जैसे ही लाइट प्रकाश की विकिरणें उत्सर्जित होती हैं, लाइट का एमिशन होता है, तुरंत प्रभाव से क्या होता है बच्चों? एक एक्सप्लोजन होता है, एक विस्फोट होता है। जैसे इस पे लाइट पड़ी, आफ्टर सम टाइम बाद एक एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजर से क्या हुआ? विस्फोट हुआ। मतलब क्या हुआ? जैसे इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, एक विस्फोट हो गया और ये जो हैंडबॉल थी ये रूम के बहुत दूर चली गई। ये रूम के उस दूसरी साइड चली गई। ये बॉल फटाफट बाहर निकली और ये बॉल ने स्ट्राइक किया उसकी अपोजिट साइड, है ना। जैसे ये लाइट इस पे क्या हुई? जैसे ये लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, ये बॉल बाहर निकल आई। इसका मतलब कि ये देखो कितनी फास्टली ये रिएक्शन हुई और कितनी एक्सप्लोजिव नेचर की है, कितनी विस्फोटक प्रवृत्ति की होती है। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं बच्चों, इसका नाम एक्सपेरिमेंट का हाइड्रोजन क्लोराइड कैनन एक्सपेरिमेंट, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड कैनन एक्सपेरिमेंट यानी हाइड्रोजन क्लोराइड कैनन प्रयोग में हमने क्या किया? हमने फटाफट एक बोतल ली। बोतल के अंदर इक्विमोलर कंसंट्रेशन में समान मात्रा में सांद्रता में भरा हाइड्रोजन और क्लोरीन को। फिर हमने बॉल से पैक कर दिया, नीचे स्टैंड लगा दिया और जैसे इस पे लैंप से लाइट डाली तो एक विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजर हुआ। जिससे क्या हुआ? हमें पता लगता है कि लाइट रिएक्शन कितनी एक्सप्लोजिव नेचर की होती है। और एक बात और समझ में आती है कि विदाउट लाइट ये वाली रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। ओके, तो ये देखो नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, मैंने पहले भी समझाया है। हाइड्रोजन क्लोराइड डार्क अंधेरे में कभी भी पॉसिबल नहीं होती है, टेक प्लेस नहीं होती है। हमेशा इसके लिए लाइट रिक्वायरमेंट होती है। तो विदाउट लाइट ये रिएक्शन कभी भी फिजिबल नहीं होगी, कभी भी टेक प्लेस नहीं होगी, कभी भी संपन्न नहीं होगी। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट की क्या क्या स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मैंने इसके नोट्स बनाए हैं प्रॉपरली, आपको पहले स्टेटमेंट देता हूं। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिमेन्स अनचेंज्ड विद लैप्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, लैप्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा बच्चों,
तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक हमने लाइट नहीं दी इसको, जब तक यहाँ पर लाइट इंसिडेंट नहीं हुई, है ना। बट व्हेन ए एक्सपोज ऑफ लाइट द रिएक्शन अकर्स विद ए लाउड एक्सप्लोजन। जैसे इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, बहुत लाउडली एक एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजिव नेचर की होती है, और ये बॉल फटाफट बाहर आ गई, है ना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिश्रण समय बीतने के साथ अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे ही प्रकाश के संपर्क में आता है तो अभिक्रिया जोर से धमाके के साथ होती है और हैंड बॉल बाहर आ जाती है ना। ये नेचर है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का गुण है जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड कैनन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, इट इज नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड कैनन एक्सपेरिमेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड कैनन प्रयोग। सेकंड पॉइंट आ रहा है बच्चों, ए बोतल इज फिल्ड विद इक्वल मोलर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। एक बोतल के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बराबर मात्रा में भरते हैं इसको। थर्ड पॉइंट, इट इज टाइटली स्टॉपर्ड विद ए हैंड बॉल। यह इसको हैंड बॉल के साथ कसकर डाट लगा देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं ताकि कोई गैस बाहर ना आए। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी वो बॉल ऑटोमेटिकली एक्सप्लोजन के कारण, ड्यू टू एक्सप्लोजन, बाहर आ जाएगी। ये सारी बातें नोट कर लो बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट है जिसको आप फोटोकेमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए समझा सकते हो एग्जाम में। एक एग्जाम्पल है विद डायग्राम, विद डायग्राम इसको आप समझा सकते हो बच्चों। चलें आगे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, कंप्लीट हुआ। इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ें, when the lamp is turned on a beam of light falls on the mixture through the bottom of the bottle। जब लैंप के द्वारा प्रकाश की किरणों को मिश्रण में से गुजारा जाता है तो अभिक्रिया में विस्फोट होता है, जो बात मैं आपको बता चुका हूं कि एक बहुत लाउडली एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजर होता है। द रिएक्शन occurs with an explosion, the ball is expelled with high velocity so that इट स्ट्राइक द अपोजिट वॉल ऑफ रूम। ये जो बॉल है स्ट्राइक करती है अपोजिट वॉल ऑफ रूम, उस रूम के अपोजिट दीवार की तरफ। समझ में आई बच्चों बात। इस विस्फोट अभिक्रिया से हैंड बॉल उच्च वेग से कमरे की विपरीत दिशा की तरफ चली जाती है। इस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की नेचर को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड कैनन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। मैंने सारी स्टेटमेंट हिंदी मीडियम में एंड इंग्लिश मीडियम में यहां आपको लिखकर दे दी। इसको नोट कर लो बच्चों और या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी करो। टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। अब आगे बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोकेमिकल रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या अंतर होते हैं बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोकेमिकल रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या अंतर होते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। आपके पास ओनली 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का समय है, फटाफट एक्सप्लेन करते जाओ जल्दी बच्चों। ओनली 1 मिनट टाइम आपके पास। जल्दी करो बच्चों, एक पॉइंट एक्सप्लेन करते जाओ। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों वाले बच्चे करो, फटाफट करो, जल्दी करो, करते जाओ बच्चों, शाबाश। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं टॉपिक अपना, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये अपना टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोकेमिकल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया व ताप रासायनिक अभिक्रिया में अंतर करने जा रहे हैं। शाबाश बच्चों, मैं करवा रहा हूं आपको। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं बात करते हैं। पहला आता है भाई, दीज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। यह रिएक्शन टेक प्लेस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है। विदाउट लाइट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसका देखें थर्मोकेमिकल रिएक्शन में, दीज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसमें क्या होगा,
हीट का एब्जॉर्प्शन होगा तब जाकर के ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। उसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, इसमें क्या होता है, प्रकाश विकिरणों का अवशोषण होता है। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। ये होता है डिफरेंस, उसमें लाइट की प्रेजेंस में होती है, ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं, हीट की प्रेजेंस में होती है, ताप की उपस्थिति में होती है। सेकेंड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। प्राइमरी रिक्वायरमेंट, सबसे मेनली रिक्वायरमेंट है इसमें लाइट। विदाउट लाइट ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर लाइट है तो रिएक्शन होगी, लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो प्राइमरी requirement for reaction to take place, the presence of light is the primary requirement. Okay, the reaction can take place in dark as well as in light. ये रिएक्शन डार्क मीडियम में भी हो सकती है, और अगर लाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो वो लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां हीट रिक्वायर्ड है, बस हीट मिलनी चाहिए। अगर लाइट वहां प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे कहते हैं कि सर ये लाइट कैसे प्रेजेंट हो रही है। अगर लाइट प्रेजेंट वाली बात गलत होती ना तो आप लैब के अंदर लाइट की प्रेजेंस में हीट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। आपने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट किए हों, जो बच्चे करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको हीट देते हो तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ अंधेरा हो जाता है, लाइट तो होती है ना। तो लाइट रेडिएशन तो वहाँ आते हैं ना, प्रकाश की विकिरणें आती है ना बच्चों। तो वही बात कर रहा हूं कि द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन डार्क एज वेल एज इन लाइट। ये दोनों मीडियम में हो सकती है, लेकिन वो ओनली लाइट, केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया बच्चों अपने। आगे आ रहा है अपना थर्ड पॉइंट, इसको साथ के साथ नोट करते जाओ बच्चों। टेम्परेचर हैज ए वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन पे टेम्परेचर का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेस इफेक्ट पड़ता है इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। कहां पर? फोटोकेमिकल रिएक्शन में। ओके, मेन तो वहां लाइट रिक्वायरमेंट है, लाइट की इंपॉर्टेंस है, हीट की इंपॉर्टेंस नहीं है, तापमान की इंपॉर्टेंस नहीं है। टेम्परेचर डजंट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर का कोई पार्टीशन नहीं है, टेम्परेचर का कोई भागीदारी नहीं होती है इसमें, बहुत कम होती है। लेकिन तापीय अभिक्रिया में टेम्परेचर हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर का मेनली इफेक्ट पड़ता है किसमें? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में, ताप रासायनिक अभिक्रियाओं में मेनली सिग्निफिकेंट प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर। विदाउट टेम्परेचर वो रिएक्शन पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। हाँ, हम हीट दे रहे हैं, ऊपर से लाइट प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हीट तो मिल रही है ना। हीट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन ही क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन, उष्मा रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं इसको। तो नाम में बात छुपी है, उष्मा। विदाउट उष्मा ये रिएक्शन होगी ही नहीं, बिना उष्मा के ये रिएक्शन होगी ही नहीं, लाइट चाहे है चाहे नहीं है। अगर वहां उष्मा है तो अगर लाइट भी प्रेजेंस है, लाइट की उपस्थिति है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए आगे। ओके, ये हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। चौथा पॉइंट आता है डेल्टा जी फॉर फोटोकेमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव। यहां डेल्टा जी की इंपॉर्टेंस खत्म होगी। कितनी मजेदार बात है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ लाइट की उपस्थिति देखती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। डेल्टा जी का कोई मतलब नहीं है। डेल्टा जी में बी नेगेटिव, डेल्टा जी में बी पॉजिटिव। बच्चों बात समझ आई कि डेल्टा जी में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैटर करती लाइट रेडिएशंस, प्रकाश की विकिरणें महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन में। डेल्टा जी फॉर थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। आपको ये बात पता है कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों पढ़ा हुआ है, उष्मा गतिकी चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है तभी रिएक्शन फिजिबल होती है, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तभी अभिक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है। ये बात बोली जाती है कि डेल्टा जी नेगेटिव, इसका मतलब यह एक स्वतः प्रक्रम है। दिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर डेल्टा जी नेगेटिव। ये ऐसा क्यों होता है ये मैं पढ़ाऊंगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में अंदर। जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं वो जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सर मैं नहीं पता,
फिर मैं बताऊंगा आपको। डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर thermochemical reaction and reaction is feasible, reaction is possible, reaction is spontaneous। यह अभिक्रिया स्वतः होती है अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है। वहां डेल्टा जी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहां डेल्टा जी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। किसके अंदर? थर्मोकेमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो एक काम करो, नोट्स के नीचे यहां पर बॉक्स में भी बंद कर दो, डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्शन करवानी है तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो क्या होगा बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में। अगर डेल्टा जी, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव इन थर्मोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो क्या होगा बताओ बच्चों, क्या होगा? रिएक्शन होगी या नहीं होगी? शाबाश, बच्चे कहते हैं रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन नहीं होगी। इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन जाएगा, वो अस्वतः प्रक्रम बन जाएगा। शाबाश बच्चों। अगला आ रहा है पांचवा पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सिलेक्टिव। ये बड़ा सिलेक्टिव नेचर का होता है, बड़ा चयनात्मक प्रकृति का होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन जो थर्मोकेमिकल एक्टिवेशन होता है, जो थर्मोकेमिकल एक्टिवेशन होता है ना, इज नॉट सिलेक्टिव इन नेचर। ये ताप रासायनिक अभिक्रिया चयनात्मक प्रकृति की नहीं होती है, लेकिन ये होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर इसमें कोई एटम है, पर्टिकुलर कोई एटम है, वो फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली एक फिक्स नियत आवर्ती वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है कि इतने नैनोमीटर की लाइट इसको मिलेगी तब जाकर के ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन पॉसिबल करवाने के लिए हम क्या करेंगे? इतनी नैनोमीटर की लाइट देंगे तब जाकर के वो रिएक्शन होगी, तब जाकर के वो अभिक्रिया होगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर नैनोमीटर की लाइट जब वो एटम एब्जॉर्ब करेगा, द एब्जॉर्ब फोटोन एक्साइट ए पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच बिकम साइट फॉर द रिएक्शंस। तब जाकर के वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, तब जाकर के वो साइट प्रिपेयर होगी रिएक्शन को करवाने के लिए, अभिक्रिया को करवाने के लिए। बच्चों बात समझ में आई? पांचवा पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो ये बोलता है कि पर्टिकुलर अगर उस पर एक पर्टिकुलर लाइट रेडिएशंस पड़ेंगे तब जाकर के वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, तब जाकर के वो रिएक्शन फिजिबल होगी। जो उसको पर्टिकुलर लाइट चाहिए, मान लो उसको 200 नैनोमीटर वाली लाइट चाहिए और आप दे रहे हो उसको 100 नैनोमीटर वाली, तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो एक फिक्स नैनोमीटर वाली, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली, एक नियत आवृत्ति वाली जब तक विकिरणें वहां तक नहीं पहुंचेगी तो रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा यहां नहीं होता, यहां कोई मतलब नहीं है। यहां तो बस हीट दे दो वो रिएक्शन हो जाएगी। एक पर्टिकुलर नहीं बोलते, इतनी हीट दे दो, इतनी अप्रोक्सीमेटली इतनी हीट दे दो तो वो रिएक्शन पॉसिबल है ना। तो ये नॉट सिलेक्टिव इन नेचर, इनकी सक्रिय ऊर्जा, इनकी एक्टिवेशन जो होता है वो सिलेक्टिव नेचर की नहीं होती, इनकी एक्टिवेशन जो होती है वो सिलेक्टिव इन नेचर होती है। इसको नोट डाल के लिख लो बच्चों, पॉइंट नोट कर लो। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, डिफरेंस कंप्लीट हुआ। अगर बात करें हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम में फटाफट रिकॉल करते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पहला पॉइंट हम करने जा रहे हैं, इस अभिक्रिया में केवल प्रकाश की विकिरणों का अवशोषण होता है। इस अभिक्रिया में केवल ऊष्मा का अवशोषण होता है, केवल नहीं बोलूंगा, ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहां मैंने वर्ड क्या बोला? केवल प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है। पर सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं बच्चों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए प्रकाश की उपस्थिति प्राथमिक आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, प्रकाश चाहिए होता है। लेकिन बात करें अभिक्रिया ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश की उपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो अगर ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया हम करवा रहे हैं ना लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर, तो वहां अगर लाइट प्रेजेंट है, प्रकाश की उपस्थिति है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊष्मा होनी जरूरी है। तो यह अभिक्रिया ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकती है।
ओके बच्चों, चलते हैं आगे। थर्ड पॉइंट, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर पर तापमान का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तापमान का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों, ये मैं करवा चुका हूं पॉइंट, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रमुख प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें ताप ही तो इंपॉर्टेंट है, ताप ही तो महत्वपूर्ण है। ऊष्मा, नाम ही लिखा है ऊष्मा, नाम में छुपी बातें। ऊष्मा मतलब होता है ताप, जहां ताप की जरूरत है, तापमान की आवश्यकता है, तो बिना तापमान के यह अभिक्रिया नहीं होगी। तो प्रमुख प्रभाव पड़ता है तापमान का, यहां पर प्रमुख प्रभाव नहीं पड़ता। चलते हैं बच्चों आगे। 3 अंतर कमिट हुए, समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है आपको? चले आगे, चलो बच्चों। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का चौथा अंतर करने जा रहे हैं, फोर्थ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो। तुमको सर डेल्टा जी क्या होती है? डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, जो हमें फिजिबिलिटी को बताता है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नॉट फिजिबल है, जो हमें रिएक्शन के होने के बारे में बताता है कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, यह स्वतः प्रक्रम है या अस्वतः प्रक्रम है, जो हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में जानकारी देता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है स्पॉन्टेनिटी, कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके बच्चों, ये आगे पढ़ेंगे जब अपना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा। तो डेल्टा जी का मान यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक जो मर्जी हो सकता है, लेकिन ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं में डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी, ऑलवेज ऋणात्मक होगी, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। अगर यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। ओके बच्चों, चले आगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण अत्यधिक धनात्मक प्रकृति की होती है, इसकी जो होती है वो चयनात्मक होती नहीं है। ये मैं पॉइंट समझा चुका हूं आपको क्यों ऐसा होता है। ओके बच्चों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण अत्यधिक चयनात्मक प्रकृति की होती है, और ये चयनात्मक प्रकृति की नहीं होती, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर, एक मुख्यतः इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए होती है। यहाँ पर कोई भी लाइट की कोई फ्रीक्वेंसी, कोई तीव्रता की एक पर्टिकुलर वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ हीट दो और रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। ओके बच्चों, चलें आगे। बच्चों जहां तक करवाया आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? बच्चों एक बात और, इसके नोट्स बनाते जाओ, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसके नोट्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे। और एक बात और, सारे बच्चे इस क्लास के नोट्स बनाएंगे, चाहे बीएससी बीएड थर्ड ईयर, चाहे बीएससी सेकंड ईयर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट। बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सारी बातें समझ में आ रही है? कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? ओके बच्चों, फिर अपना टाइम हुआ कवर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज थर्मोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड कैनन एक्सपेरिमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ टॉपिक हमारा आज का। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका ट्यूसडे को होगा, मंगलवार को होगा। अपनी ट्यूसडे को मिलते हैं, टाइम आपको मैं बता दूंगा आपको। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू। ओके, मिलते हैं फिर।